हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में पाकिस्तान मूल के एक व्यक्ति फहद पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू महिला कीर्ति से धोखे से शादी की। फहद ने अपना पाकिस्तानी नागरिक होना छुपाया, फर्जी दस्तावेजों से भारत में नौकरी की और 2016 में कथित तौर पर कीर्ति पर जबरन इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया। उसका नाम बदलकर दोहा फातिमा रखा और उससे शादी की। बाद में आरोप है कि फहद ने कार्यस्थल की एक और महिला से भी इस तरह संबंध बनाए। जब कीर्ति को यह पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान में शुक्रवार को एक बचाव मिशन के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अली अमीन के बयान के अनुसार यह हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित बाजौर जिले में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण मोहम्मद जिले के पांडियाली क्षेत्र में हादसा हो गया। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की असल वजह पता करना बाकी है। मौसम के अलावा अन्य कारणों की भी जांच होगी। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास एक बड़ा हादसा हुआ। दरगाह की छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। हादसा शुक्रवार शाम को हुआ जब मकबरे के पास मौजूदा दरगाह की छत अचानक गिर पड़ी। राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू किया गया। कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। फिलहाल घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा तेज बारिश और पुरानी इमारतों के कमजोर होने के कारण हुआ माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि राहत कार्य जारी है और क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है। ट्रंप ने अपने यूक्रेन और पुतिन के साथ अलास्का मीटिंग को लेकर अहम बातें कही। उन्होंने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो यूक्रेन युद्ध अब तक खत्म हो गया होता। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि उनके राष्ट्रपति रहते रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने शांति बहाल करने को लेकर गंभीरता दिखाई और कहा कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो वे मीटिंग के कुछ ही मिनटों में उठकर चले जाएंगे। ट्रंप ने रूस पर कड़ी चेतावनी दी, अगर शांति की कोशिशों में बाधा डाली गई तो परिणाम भुगतने को तैयार होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल न करने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, मौजूदा सिस्टम सफलता के लिए नहीं बल्कि असफलता के लिए बनी है। अपनी सरकार के फैसलों के राजभवन में अटके रहने और चुनी हुई सरकार को अधिकार न मिल पाने पर भी नाराजगी जताई। उमर ने कहा, हमारी हालत उस घोड़े की तरह है जिसके आगे के पैर बंधे हैं और उसे दौड़ने को कहा जा रहा है। उन्होंने इसे सत्ता में रहते हुए मिली बेबसी का प्रतीक बताया। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की और कहा कि बार बार आश्वासन के बाद बावजूद उम्मीद टूट रही है। उमर ने दोहराया कि निर्वाचित सरकारों के दौर में आतंकवाद हमेशा कम हुआ, फिर भी चुनावी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा रहा।